नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। मैं क्रम अवचेतनी स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? भाई अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं, और अच्छा रहना भी चाहिए भाई। यूपी पुलिस की हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लास आ चुकी हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, लेकिन हम इसे थोड़ा अलग अलग मतलब सेपरेट पढ़ रहे हैं थोड़ा डिस्काउंट के क्वेश्चनों को, जिसमें हमारा कोई डाउट ना बचे। तो डिस्काउंट को थोड़ा बेसिक से समझते हैं, और बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलें। तो पहले तो हम जानेंगे कि छूट होता क्या है, छूट किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं छूट किसे कहते हैं। डिस्काउंट, छूट, बट्टा या कमीशन, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें करा के डिस्काउंट क्या होता है। छूट, डिस्काउंट एक प्रकार की कमी होती है जो किसी वस्तु के मूल मूल्य, मार्केट प्राइस। देखो भाई, एक वस्तु होती है, उस पर कोई रेट प्रिंट किया जाता है, और उस पर कुछ छूट दी जाती है। जैसे 100 रुपए प्रिंट है, 20 रुपए की छूट देती, तो कितने की बेची? 80 की। तो इसी को बोलेंगे हम कि इसमें छूट कितनी थी? 20 की। ठीक है। आगे बोला देखो, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? अंकित मूल्य जो प्राइस टैग पर लिखा होता है। डिस्काउंट क्या? छूट कितना कम किया गया मूल्य। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई। ठीक है, छूट के बाद जिस पर वस्तु बेची गई वो सेलिंग प्राइस है। उदाहरण भी इसमें लिखा है कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, और दुकानदार कहता है कि 10% की छूट मिलेगी, तो आपको 10 रुपए की छूट मिलेगी, और आपको वह वस्तु 90 रुपए में मिलेगी। तो मेरे भाई यहाँ छूट कितने की मिली? 10 रुपए की। यही है छूट। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछेगा, किस तरीके से क्वेश्चन करेगा। यहाँ पे लिखा है, देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी कि जो रेट प्रिंट है, मानो कि इस पे 100 रुपए प्रिंट है, और 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में से जब मैं 20 रुपए निकाल दूंगा, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस बचेगा, वो कितना बचेगा? 80 रुपए। ठीक है। डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट अगर हमें प्रतिशत में निकालना हो, ज्यादातर हमसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि डिस्काउंट छूट प्रतिशत क्या है। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए डिस्काउंट बटे एमआरपी गुणा 100। ठीक है। आगे लिखा है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। भाई जो छूट दी जाती है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, ना कि सीपीएसपी पे, इन पे नहीं दी जाती। जो रेट हमारे प्रिंट होते हैं उसी पे हम छूट देंगे। ठीक है। अगर 2 बार छूट दी जाती है तो उसे सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उसे अलग तरीके से निकालते हैं भाई। ऐसा भी होता है जैसे 100 पे पहले 10% की छूट दे दी, फिर 15% की छूट दे दी, 2 बार छूट दे दी, उसके बाद वस्तु को बेचता है, तो उसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। उसे अलग तरीके से निकालेंगे जब हमारा वो उस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम उन्हें देखेंगे कैसे करेंगे। अब ये हमने बेसिक कर लिया है छूट के बारे में, हमें समझ में आ गया कि छूट किसे कहते हैं। ठीक है। आगे हम छूट वाले क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक। वह 50,000 रुपए की कीमत वाले लैपटॉप को 45,000 रुपए में बेच रही है, तो लैपटॉप पर कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है। आप सभी ने फ्लिपकार्ट अमेजोन से शॉपिंग की होगी, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पे जैसे कोई चीज मतलब सेल हो रही है, उस पे उसके एक तो प्रिंट लिखे होते हैं, जैसे 50,000 लिख रहा है, 30,000 लिख रहा है, उसके बाद उस पर लिखा होता है कि 22% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरीके से ऑफ चलता रहता है। जो ऑफ है वही, उसी को हम छूट भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि इस पे एक लैपटॉप जिसकी 50,000 रुपए कीमत है, और उसे 45,000 रुपए में वो बेच रही है, तो उस पर छूट प्रतिशत कितनी है। तो भाई सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे। देखो एमआरपी कितना दिया हमें? 50,000। ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? एसपी, ये हमारा 45,000। ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। एमआरपी और सेलिंग प्राइस के जो बीच का डिफरेंस है, इसी को हम अपना डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट बराबर कितना आ जाएगा भाई हमारे? 50,000 में जब 45,000 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। आया समझ में यहाँ तक? 50,000 की चीज 45,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इसी को हमें प्रतिशत में बताना। प्रतिशत में बताने के लिए क्या करेंगे हम? बेस में हम क्या मानेंगे? देखो जब छूट हमें सब एमआरपी पे दी जाती है, तो बेस में कितना लिखेंगे हम? 50,000। ऊपर क्या है हमारा? 5,000, गुणा में 100। प्रतिशत लेने के लिए गुणा 100। देखो दो जीरो एक दो जीरो है, 4 जीरो होगी, 1 2 3 4, और इससे 5 कट जाएगा। ठीक है। तो कितने बची? 1 जीरो, यानी कि 10 बचा। तो 10% का हमारा कितनी होगी छूट? जो हमें लैपटॉप पे छूट दी जा रही है वो है 10%। ठीक है। इसे वैसे ओरली भी निकाल सकते हैं, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है भाई वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन भाई हम तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ना। ये हमारा डिस्काउंट का बेसिक क्वेश्चन है।
आगे क्वेश्चनों का इसी तरीके से लेवल बढ़ता जाएगा, उन्हें हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक विक्रेता अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताएं। अब से पहले हम जो प्रतिशत के क्वेश्चन कर, इसके लाभ हानि के क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हम सीपीएसपी पे काम कर रहे थे, और अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम छूट के कर रहे हैं, तो छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती थी, इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, एमआरपी। तो देखते हैं इनके बीच में भी हमारा क्या रिलेशन है। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आपके। देखो भाई, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, और एक होता है हमारा एमआरपी, जो वस्तु पे प्रिंट किया होता है। अब ये बोल रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 1/5। भाई इसका क्रय मूल्य 5 है, एक अधिक अंकित कर रहा, तो कितना अंकित कर रहा है मेरे भाई? 6। यहां तक समझ में आ गया भाई? ये करा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 5 से एक अधिक अंकित कर रहा है, वो 6 लिख रहा है, उस पर प्रिंट जो कर रहा है 6, क्रय मूल्य है उसका 5। आगे बोल रहा था अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब जो अंकित मूल्य है उस पर 10% की छूट देगा। 10% की फ्रैक्शन कितनी बैठती है हमारी? 1/10। तो देखो, 1/10 की फ्रैक्शन, इसका मतलब एमआरपी 10 हो गया, एक की हमें छूट दे दी, तो कितने में बेचेंगे मेरे भाई? 9 में। अब यहाँ पे देखो, एमआरपी हमारे ये 2 है तो एमआरपी एक ही, लेकिन अलग अलग हमने रेशियो में निकाला। भाई एक रेशियो तो हमारा ये है 5:6 का, एक रेशियो हमारा ये है। ठीक है भाई, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो इन्हें सबसे पहले तो हम दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? देखो, इसमें अगर मैं कर दूं 5 की गुणा, और इसमें कर दूं भाई मैं 3 की गुणा, तो बराबर हो जाएगा ये 30, ये 30। जब मैंने यहाँ 5 की करी, तो ये इस वाले रेशियो में यहाँ भी 5 की होगी, क्योंकि इसका रेशियो का ये है। और यहाँ पे 3 की करी, तो मेरे भाई यहाँ भी 3 की होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। ये कितना हो जाएगा? 27। और ये कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब हम देखो, ये सीपी होगा, ये एसपी हो गया, और ये कितना होगा हमारा? एमआरपी। इस तरीके से क्वेश्चन में हम चाहे लाभ पूछे, हानि पूछे, या डिस्काउंट पूछे, कुछ भी पूछे, वो चीज हम निकाल देंगे। ये चीज हमें ज्यादातर क्वेश्चनों में इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो भाई सीपी हमारा 25 है, एसपी 27 है, और एमआरपी 30 है। पूछा क्वेश्चन में विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई सीपी जब 25 है और एसपी 27 है, तो लाभ कितने का हो रहा? 2 रुपए का। कितने पे? 25 पे। तो हम गुणा कर देंगे 100। 25 से 4 बार, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8% का लाभ। ठीक है, ये क्वेश्चन बस हमें थोड़े से अच्छे से समझने हैं। एक बार जो भाई पहले कर रखे हैं उनके लिए तो अगर कहीं समझ में नहीं आता, यहाँ समझ में आएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंगल डिजिट में ज्यादातर क्वेश्चन है। बस एक बार समझ में आ जाए क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे समझेंगे। क्वेश्चन दिया है तीसरा, यदि एक स्मार्टफोन को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया जाता है, 4% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? तो भाई सबसे पहले लिखेंगे हम सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है, ये तीनों चीज लिखेंगे। इन तीनों चीजों का तो पता होगा ना, समझ में आ गया होगा कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमआरपी क्या है। इन तीनों चीजों का अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। ये बोला कि एक स्मार्टफोन को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। 30% की प्रश्न कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 3/10, यानी कि 10 हमारा क्रय मूल्य है, और 3 अधिक पर अंकित करता है, तो कितने अंकित कर रहा है? 13। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे। बोल रहा है कि 4% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? 4% लाभ कब होगा? जब 4% की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी? 4 से 1 बार, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। देखो, 4% को जैसे 4/100 लिखेंगे, 4 एकम 4, 400 काटेंगे 25 बार। ठीक है, यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 25 होगा, तो 1 रुपए का लाभ होगा, तो कितने में बेचेगा मेरे भाई? 26 में। 26 में बेचेगा। अब हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ रहा? 25, यहाँ पे कितना आ रहा? 10। सबसे पहले तो हम इन्हें इक्वल करेंगे। इन्हें इक्वल करने के लिए भाई मैं अगर इसमें 5 की गुणा कर दूं, और इसमें मैं 2 की गुणा कर दूं, तो इक्वल हो गए। अगर मैंने 5 की गुणा करी, तो इसका रेशियो ये था ना, ये वाला, और एक रेशियो हमारा ये है। जब मैंने यहाँ 5 की गुणा करी, तो मेरे भाई मैं यहाँ भी 5 की गुणा करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ 2 की गुणा करी, तो भाई मैं यहाँ भी 2 की गुणा करूंगा। ठीक है, ये इस वाले रेशियो में। अब यहाँ से सीपी कितना आ जाता है मेरा? 50। भाई सीपी मैंने इक्वल करा ना, तो सीपी कितना आ जाएगा? 50। एसपी कितना आ जाएगा मेरा? 52। और मेरे भाई ये कितना आ जाएगा मेरा? 65।
एमआरपी कितना आ जाएगा 65। अब देखो हो गया ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। अब हमसे जो पूछा वो बता सकते हैं। इसने पूछा कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए, तो मेरे भाई 65 एमआरपी है। यहाँ पे जो एमआरपी में से मैं एसपी को घटा दूंगा तो मुझे छूट पता लग जाएगी। तो 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 3, और 6 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 13 यूनिट की छूट देनी होगी कितने पे, 65 पे। तो 65 हमारा बेस आ जाएगा एमआरपी, और 13 की हमने छूट दी तो कितने प्रतिशत, 13 कम 13, 13 पंचे 65, 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन कितनी होती है प्रतिशत में, 20%। यानी कि 1/5 गुना जब मैं 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 से 100 काटूंगा 20 बार, यानी कि 20% की छूट देनी होगी। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ गया। आओ आगे चलो। एक फुटकर विक्रेता अपने किसी सामान पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है यदि उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य 3400 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम अपने यही सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, विक्रेता अपने किसी सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 1/5, यानी कि उसका क्रय मूल्य अगर 5 है तो 1 अधिक पर अंकित कर रहा है, यानी कितना अंकित कर रहा है 6। ठीक, आगे बोल रहा है और फिर 25% की छूट दे रहा है। तो छूट किस पे दी जाती है हमेशा, एमआरपी पे। 25% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी, 1/4, यानी कि उसका एमआरपी अगर 4 है, एक की छूट देगा तो कितने में बेचेगा मेरे भाई, 3 में। एक तो रेशियो हमारा ये होगा 5-6 का, एक होगा हमारा रेशियो ये। अब सबसे पहले तो हम इन्हें इक्वल करेंगे, जहां पे इक्वल नहीं है भाई, ये 6 है ये 4 है, इन्हें इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं 2 की गुणा कर दूंगा, यहाँ पे 3 की करूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब भाई मैंने यहाँ 2 की करी है तो मैं यहाँ भी 2 की करूंगा, क्योंकि ये वाला रेशियो अलग है ना। ठीक है, और यहाँ मैंने 3 करी तो यहाँ भी मैं 3 की करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10। ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 12। अब देखो पूछ कर आए, ये कह रहा है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 3400 रुपए है। इसने है प्रतिशत में नहीं पूछा, रुपए में हमें बताना है। तो भाई हमारे पास क्रय मूल्य कितना 10, इसका क्रय मूल्य कितना 3400 रुपए। तो हम इसे कह सकते हैं कि 10 3400 के बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 10 3400 के बराबर हो गया। एक कितने के बराबर है, मतलब ये कितने गुना है इसका, 340 गुना। ठीक है, हमें बताना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई, 9। हमें 9 की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो 9 गुणा 340 कर दूंगा मैं, तो 900, 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3, 9 27, 3 60, 30। तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, 3060। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमें यूनिट जो आई थी हमारी इसे रुपए के बराबर हमें रखना पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला का क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य 150% अधिक प्रिंट करता है। ठीक है, इसे भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सीपी, एसपी और हमारा क्या, एमआरपी। ठीक है, तो लागत मूल्य से 150% अधिक प्रिंट करता है, हमारा जो भी लागत मूल्य उससे 150% अधिक। तो 150% अधिक करेगा तो 150% फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 50 या 150 और 50 दूनी 100, यानी कि 3/2। अगर तो उसका सीपी है तो 3 अधिक अंकित कर रहा है, 150% अधिक। 2 का जो 150% वो होता है हमारा 3, तो 3 अधिक अंकित करेगा। तो 2 से 3 अधिक कितना हो जाएंगे 5, यानी कि उसने प्रिंट करवाए 5 रुपए। आगे बोल रहा है तथा उन पर 20% की छूट देता है। छूट किस पे देगा, एमआरपी पे। तो हम इधर की तरफ जाएंगे, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 1/5। तो हम इसे कह सकते हैं इसका एमआरपी 5 था, एक की छूट दे दी तो कितने में बेचा भाई, 4 में। एक रेशियो हमारा ये है और एक रेशियो हमारा ये। ठीक है, अगर वस्तु का लागत मूल्य 1200 रुपए है तो उसका बिक्री मूल्य रुपये में क्या होगा। सबसे पहली बात तो देखो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं, इसमें इक्वल ही आ रहा है एमआरपी। तो ये हमारा कितना है 2, ये कितना हमारा 4, और ये कितना हमारा 5। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य 1200, तो हम क्या, हमारा लागत मूल्य कितना 2 यूनिट। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2 1200 के बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 हमारा 1200 के बराबर है, उसका बिक्री मूल्य हमें बताना, बिक्री मूल्य कितना भाई 4। 2 1200 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 2400 के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना कर दो तो 2400 आ जाएगा। तो इसका जो बिक्री मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा भाई, बिल्कुल। तो क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो।
एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो लागत मूल्य से 60% अधिक है। ठीक है, यदि वह कुछ छूट प्रदान करे और 200 रुपए कम में बेचता है तो भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। दुकानदार द्वारा दी गई छूट प्रतिशत में क्या? सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखो सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक, आप पढ़ो क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो लागत मूल्य से 60% अधिक है। तो भाई इसका 60% अधिक, 60% की फ्रैक्शन कितनी आएगी हमारी? 3/5, यानी कि इसका 5 है और इसका जो अंकित मूल्य वो कितना हो जाएगा? 8। इस पर बेचता है वो। यदि वह कुछ छूट प्रदान करे और वस्तु को 200 रुपए कम में बेचे तो भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, 20% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हमारी? 1/5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? भाई यहाँ कह रहा है कि 60% अधिक पर वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचता है जो लागत मूल्य से 60% अधिक है। ये तो हो गया 3/5। 60% की फ्रैक्शन कितनी लिख दी मैंने? 3/5। 5 हमारा क्रिय मूल्य होगा, 3 अधिक अंकित करते हो तो 8 पे से अंकित कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि यदि वह कुछ छूट प्रदान करे और वस्तु को 200 रुपए कम में बेचे तो भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो 20% का लाभ के लिए इसकी 20% की फ्रैक्शन आएगी 1/5। तो इसे हम लिखेंगे भाई 5 और 6। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो भाई हमारे क्या रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 5, एसपी कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 8। अभी ये तो कह रहा है कि उसे यहाँ पर रुपए का तो काम ही नहीं है, रुपए की तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है जब हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 8 रुपए हमारा अंकित मूल्य है और हमें 6 में बेच रहा है। तो कितने प्रतिशत इसमें कितनी छूट दे रहा है? 2 की। कितने पे? 8 पे। छूट तो हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। तो 2/8 कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब कितना आ जाएगा? 25% की छूट देनी होगी उसे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया है हमें, एक कार कंपनी ने अपनी कार का अंकित मूल्य 8 लाख रुपए रखा। भाई अंकित मूल्य कितने भी रख ले, ठीक है, जो इस क्रय मूल्य से 50% अधिक है। ठीक है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई प्रतिशत में दे रखा है, यहाँ पर रुपए में दे रखा है, ऑप्शन आंसर देना हमें प्रतिशत में। तो हमें उसकी जो रुपए दे रखे हैं उन्हें यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रतिशत से प्रतिशत में चलेंगे। देखो सबसे पहले तो हमारा क्या है? ये सीपी, ये एसपी और ये एमआरपी। ठीक है, क्रय मूल्य से 50% अधिक, जो अंकित अंकित रखा है 50% अधिक का मतलब कितना होगा? 1/2, यानी कि सीपी हमारा 2 है और एमआरपी कितना है हमारा? 3। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 40% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हमारी? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि 2/5। 5 अगर इसका एमआरपी है तो 2 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा मेरे भाई? 3। तो पहले 3 इक्वल करेंगे हम, एक रेशियो हमारा ये है, एक रेशियो हमारा ये है। इन्हें इक्वल करने के लिए इसमें मैं कितने गुणा करूंगा? 5 की। इसमें कितने गुणा करूंगा? 3 की। जब यहाँ 5 की करी तो इस वाले रेशियो में यहाँ भी 5 की गुणा होगी भाई, और यहाँ 3 की करी तो मेरे भाई यहाँ भी 3 की गुणा होगी। आ गया यहाँ तक समझ में? बिल्कुल आ गया होगा मेरे भाई, कई क्वेश्चन हो गया ऐसे। 2 पंचे कितने हो गए? 10। 3 क्या कितने हो गए? 9। और 5 क्या कितने हो गए भाई? 15। 10 हमारा सीपी है, 9 हमारा एसपी है और 15 हमारा एमआरपी है। अब बताओ इस पर लाभ हुई है या हानि हुई है? भाई सीपी हमारा 10 है, एसपी हमारा 9 है, तो लाभ या हानि? हानि हुई है। कितने की? 1 यूनिट की। कितने पे? 10 पे, क्योंकि सीपी हमारा 10 है। लाभ या हानि हमेशा हमें सीपी पे होती है तो 1/10 करेंगे, और गुणा में हमें 100% बताने के लिए तो 10 धाम 100, यानी कि 10% का हमें क्या आ जाएगा? लॉस। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही? ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी में ये वाला बी टिक ना कर देना, एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम ऑप्शन है भाई, ये भी तो देखना कि प्रॉफिट है या लॉस है, तो इस चीज पे भी हमें ध्यान देना। ठीक है भाई, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इस मूल्य के 80%, इस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक, तो सीपी, एसपी और एमआरपी।
ये बोल रहा है कि वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि इसे इस वस्तु के 80% पर बेचा जाता। 80% की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी? 80/100 यानी कि 20 चौक 80, 20 पंजे 60, 20 पंजे 100। अगर इसका मतलब निश्चित मूल्य 5 था, उसके 80% पे यानी कि 4 पे बेचा जा रहा है, तो 10% की हानि होती है। 10% का मतलब कितना भाई? 1/10। तो इसे हम लिखेंगे, इसका क्रय मूल्य कितना था? 10, और 1 की हानि हो रही है, कितने में बेचा जा रहा है? 9 में। आ गया यहाँ तक समझ में? एक रेशियो हमारा ये हो गया, एक रेशियो हमारा ये हो गया। यहाँ पे भाई बोला ना कि निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि एमआरपी पर बेचा जाता है, जो भी उसका निश्चित मूल्य, अगर उसे उसके 80% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। ठीक है, तो इसका 80% कितना होगा? 4। 10% की हानि हो रही है। अब 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 की जगह 9 में बेचा जाएगा। 10 पे 1 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 9। अब हमारे ये अलग अलग है, तो सबसे पहले तो हम इन्हें इक्वल करेंगे, यानी कि 4 9 36 और 9 चौक 36। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 36। मैंने यहाँ 9 की गुणा करी, तो इस वाले रेशियो में मैं यहाँ भी 9 की गुणा करूंगा भाई, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 45। ठीक है, और ये कितना, यहाँ पे 4 की गुणा करी तो मेरे भाई मैं यहाँ भी 4 की गुणा करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 40। ठीक है, अब ये हमारा एसपी, ये सीपी, ये एसपी, और ये हमारा कितना आगा? एमआरपी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? वास्तविक बिक्री मूल्य कितना हमारा? 45। यदि 45 पे बेचा जाए तो कितने का लाभ या हानि होगी? भाई क्रिया मूल्य हमारा 40 है, अगर हम 45 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। कितने का? 5 यूनिट का। 5 यूनिट का लाभ होगा कितने पे? 40 पे। तो कितना आ जाएगा? 1/8। 1/8 को बताओ प्रतिशत में हम क्या लिखते हैं? अब याद हो गया? 12.5% लिखते हैं ना। 1/8 बराबर 12 से ही 1/2% या 12.5% है। जब हम इसमें 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? इसे काटेंगे 12.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अब देखो आगे करते हैं क्वेश्चन। इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को करते रहेंगे। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे, और उसके बाद ऐसी अपना लेवल बढ़ता रहेगा तो सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे भाई। जब बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक चलते हैं तो आसान हो जाता है। अगर डायरेक्ट ही एडवांस पे चले जाओगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम पीछे क्या पढ़ा। पहले तो जड़ बनाएंगे ना हम। अब क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेचे जाता है यदि उसे इस मूल्य के 11 से ही 11.11% पर बेचा जाता है तो 11.11% की हानि होती है। यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 25% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन को देखो, एक बार रोक लो वीडियो को। अगर भाई जिन्होंने पहले कर रखे क्वेश्चन अब से पहले पढ़े हुए तो सब होंगे, कुछ पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ दोबारा भी पढ़ रहे होंगे, तो एक बार वीडियो को रोको और क्वेश्चन के साथ सोल्व करके देखो। लैंग्वेज समझ में आती, थोड़े से लैंग्वेज का वो रहता क्वेश्चन में करने का। तो मैं कराता हूँ इसे क्वेश्चन को। देखो भाई, एक तो हमारा क्या होगा? सीपी, एसपी और एमआरपी। 11.11% यानी कि 11 से ही 1/9%। अब 11 से ही 1/9% को भिन्न में हम लिखेंगे तो कितना आएगा भाई? देखो, 11.1111% बराबर 1/9। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि उसको 9 पर बेचा जाता है, ठीक है, यदि इसे उस मूल्य के 11.11% पर बेचा जाता तो 9 का, देखो ये जो हमारा बेस है, अगर 9 का 11.11% कितना बैठेगा? 1। ठीक है, यदि इसको निश्चित मूल्य इसका 9 है, अगर इसके 11.11% पे बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा मेरे भाई? 1 में। ठीक है, एक रेशियो तो हमारा ये हो गया। अब ये बोल रहा है तो 11.11% की हानि होती है। अब 11.11% यानी कि 1/9। तो इसे हम लिखेंगे भाई, 9 उसका क्रय मूल्य था और 1 की हानि होगी तो कितने में बेचा भाई हमने? 8 में। 9 हमारा क्रय मूल्य था, 1 की हमें हानि होगी तो हमने कितने में बेचा मेरे भाई? 8 में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखो, अब हमारी ये चीज डिसबैलेंस है तो हमें इन्हें बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भाई, इसमें मैं 8 की गुणा करूंगा। अब इस रेशियो में 8 की गुणा करूंगा तो भाई इसमें भी 8 की गुणा करूंगा, सीधी सी बात है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा सीपी कितना? 9। एसपी कितना हमारा? 8। और एमआरपी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 72। ये हमारा रेशियो आ गया। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 25% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मूल बिक्री मूल्य कितना है हमारा? 72। 72 का 25%, 25% यानी कि 1/4। अब 72 का 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 से कितने बार कट जाएगा? 18 बार। ठीक है, ये करा है कि अगर इसे
मूल बिक्री मूल्य के 25%, यानी कि 18 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना भाई हमारा 9 यूनिट, और हमारा इसका 72 का जो 25% है ये कितना बैठेगा 18। अगर 18 में बेचेंगे तो कितना लाभ या हानि होगी, लाभ होगा। वो भी कितने का मेरे भाई, 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। और कितने पे लाभ हो रहा है 9 पे, 9/9 गुणा 100, 9 से 9 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारा भाई 100%। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें लाभ कितना हो रहा है हमें 100%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलो आगे करते हैं क्वेश्चन, और इसी तरीके के अगर होते हैं तो। क्वेश्चन दिया है हमें, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 33.33% कमीशन देता है, परंतु फिर भी वह 20% का लाभ ले लेता है। देखो सबसे पहले लिखेंगे सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले बोला कि अपनी वस्तुओं पर 33.33% का कमीशन देता। अभी मैंने आपको बताया था कि छूट, कमीशन या बट्टा, तीन सब एक ही बात है। ठीक है ना, तो 33.33%, यानी कि 33 सही 1/3, इसकी भिन्न कितनी बनेगी हमारी 1/3। भाई 3 उसका एमआरपी था, 1 का उसने कमीशन दे दिया, तो कितने बेचा होगा मेरे भाई 2 में, एक रेशियो तो हमारा हो गया ये। आगे बोल रहा है परंतु फिर भी वह 20% का लाभ कमा लेता है। 20% की फ्रैक्शन कितनी है हमारी 1/5, यानी कि उसका क्रय मूल्य 5 था, 1 का लाभ कमा लेता, तो कितने में बेचेंगे मेरे भाई 6 में। 5 क्रय मूल्य था, कितने में बेच रहा है मेरे भाई 6 में, एक रेशियो हमारा ये हो गया। अब इन्हें हम बराबर करेंगे, एसपी हमारा अलग अलग आ रहा है, इन्हें बराबर करने के लिए भाई मैं इसमें 3 की गुणा कर दूंगा, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब मैंने 3 की गुणा करी थी मेरे भाई, इस वाले रेशियो में पूरे में गुणा करनी पड़ती है दोनों तरफ, एक ही अंक से दोनों तरफ गुणा करनी पड़ती है। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, अब हमारा बराबर हो गया। अब सीपी कितना आ गया हमारा 5, एसपी कितना आ गया हमारा 6, और एमआरपी कितना आ गया हमारा 9। अब तीनों चीजें आ गई हमारी। अब ये कह रहा है यदि वह लाभ 250 रुपए कमाता है तो वस्तु का प्रिंटेड मूल्य क्या है। लाभ कितना कमा रहा है मेरे भाई यहाँ पे, एसपी 6 है और सीपी हमारा 5 है, तो लाभ 1 यूनिट कमा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने कमा रहा है मेरे भाई 250 रुपए, एक 250 रुपए के बराबर आगा। तो वस्तु का प्रिंटेड मूल्य क्या है हमारा, प्रिंटेड मूल्य कितना रहा 9 यूनिट। तो ये 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, एक 250 के बराबर, तो 9 कितने के बराबर हो जाएगी मेरे भाई, 9 के गुणा 250 में कर देंगे 25 निम्मा 225, यानी कि 2250। जो उसका प्रिंटेड मूल्य है वो कितना आ जाएगा हमारा 2250। ठीक है भाई, आगे समझ में अच्छे से, क्वेश्चन बढ़िया है। थोड़ा सा लैंग्वेज अगर समझोगे तो क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे। आगे चलते रहो और समझते रहो और भाई करते रहो। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, एक विक्रेता अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य प्रिंट करता है कि वह 20% छूट देने के बाद भी उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 4770 रुपए है तो वस्तु का प्रिंटेड मूल्य और बिक्री मूल्य का अंतर बताना है। हमसे कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना सीपी, एसपी और एमआरपी। पहले तो हम इनको देखते हैं कि ये हमारे कितने कितने कैसे कैसे आएंगे। सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है, अब देखो विक्रेता अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य प्रिंट करवाता है कि 20% छूट देने के बाद भी, सबसे पहले 20% छूट देगा। अब 20% छूट किस चीज पर देगा, एमआरपी पर देगा। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी है हमारी 1/5, तो 5 हमारा एमआरपी, एक की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा 4। 5 हमारा एमआरपी, एक की हमें छूट दे दी तो कितने बेचेगा 4 में। देखो 20% 1/5, अगर मैं आपको सारी चीज खोल कर करवाऊंगा ना तो भाई जब पहले आपको पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दी, प्रॉफिट लॉस पढ़ दिया, बिल्कुल इतना जीरो भी नहीं है। सबने सब मेरे भाई 12th क्लास से तो सब ऊपर ही है, 12th क्लास है, ग्रेजुएशन सब है, तो सबको इतना समझ में आता है कि 20% कितना, फ्रैक्शन कितनी होती है, एमआरपी सीपी क्या होता है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। और भाई मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, तो कोई डाउट आपका बचेगा नहीं। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो हम इसे कह सकते हैं कि 5 इसका एमआरपी था और एक किसने छोड़ दी थी, तो मेरे भाई कितने में बेचेगा 4 में। एक रेशियो तो हमारा ये आ गया। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, इतनी छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो लाभ हमें किस पे होता है सीपी पे। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी है 1/5, तो यहां हम लिखेंगे कि 5 इसका सीपी है, एक का ये लाभ कमाता है, तो कितने में बेचेगा मेरे भाई 6 में बेचेगा, नहीं बेचेगा भाई। 5 सीपी है, उस पर 20% लाभ कमा रहा, 5 का 20% एक, तो कितने में बेचेगा 6 में। अब ये दोनों चीजें हमारी अलग अलग आ रही है, तो हम इन्हें इक्वल करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ मैं 3 की गुणा करूंगा, मेरे भाई यहाँ करूंगा मैं 2 की गुणा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 4 3 12, 6 दूनी 12। ठीक है,
अब इस वाले रेशियो में मैंने 3 की गुणा करी तो भाई इसमें भी मैं 3 की गुणा करूंगा, और यहाँ मैंने 2 की गुणा करी तो मेरे भाई मैं यहाँ भी 2 की गुणा करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा सीपी 10, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 12, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 15। अब हमें सीपी पता चलेगा, एसपी पता चलेगा, और एमआरपी पता चलेगा। अब ये करा कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 4770 रुपये है, तो वस्तु का प्रिंटेड मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है। भाई सबसे पहले तो हम इसे देखेंगे क्रय मूल्य दे रखा है ना 10 कितने के बराबर, 4770 के बराबर। ठीक है, यानी कि ये कितना गुणा है इसका, 477। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रिंटेड मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। प्रिंटेड मूल्य कितना 15 है, विक्रय मूल्य कितना 12 है, इनके बीच में अंतर कितना मेरे भाई, इनके बीच में अंतर कितना 3 का। 3 की यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें। भाई एक की 477 है तो 3 की कितनी आ जाएगी, तो 3 गुणा 477, यानी कि 3 सत्ते 21 का, एक का हाथ लिखो दो, 3 सत्ते 21 और 2 23 का, 3 का हाथ लिखो दो, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 1431 रुपए जो है इसके प्रिंटेड मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कौन सा हमारा, सी। हो गया क्लियर, आगे चलो। ये क्वेश्चन दिया है हमें, एक दुकानदार का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 20% छूट देकर भी 30% का लाभ प्राप्त कर सके। तो देखो ये होगा हमारा सीपी, ये हमारा सीपी हो गया। एक हो जाएगा हमारा एसपी, एक हमारा एसपी हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा एमआरपी। तीनों चीज हो जाएंगी। अब देखो, एक दुकानदार का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 20% छूट देकर भी 30% का लाभ प्राप्त हो। ये क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास जब आएगी ना तो दूसरी टाइप आएगी, इन्हें मैं थोड़ा और शॉर्ट भी बताऊंगा। पहले जिस तरीके से हम चल रहे हैं इस तरीके से भी एक बार कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम अपने इसी तरीके से करेंगे। देखो पहले करा कि 20% छूट देकर, अब छूट किस पे देगा हमें, सबसे पहले हमें याद आ जानी चाहिए एकदम हमारे माइंड में कि छूट किस पे देगा, एमआरपी पे। तो बेस क्या आएगा हमारा एमआरपी, 20% की फ्रैक्शन कितनी आती है हमारी, 1/5। ठीक है, तो 5 हमारा कितना होगा एमआरपी, और एक किसने छूट दे दी तो मेरे भाई कितने में बेच रहा, 4 में। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है छूट देकर भी 30% का लाभ प्राप्त हो सके, तो 30% के लाभ के लिए इसकी फ्रैक्शन कितनी बटेगी हमारी, 3/10। तो 10 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और 13 हमारा कितना हो जाएगा, बिक्री मूल्य हो जाएगा। जब तो हमें 30% लेगा इस पे लाभ। अब ये दोनों चीज हमारी डिसबैलेंस हो रही, तो सबसे पहले हम इन्हें इक्वल करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ मैं कितने गुणा करूंगा, 4 की, यहाँ कितने गुणा करूंगा, 13 की। करूंगा कि नहीं करूंगा, अब होगा ना 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 52 बराबर हो गए। अब एक रेशियो तो हमारा ये है और एक रेशियो हमारा है, जब इसमें मैंने 4 की करी तो यहाँ भी 4 की करूंगा, और यहाँ मेरे भाई मैं करूंगा 13 की। आगे समझ में, ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा हमारा 52, ये हो जाएगा हमारा 65। हो गया नहीं हो गया। अब इसमें जो पूछेगा वो बता देगा, पूछ कर हमसे क्वेश्चन में एक दुकानदार का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, कितना अधिक अंकित करना चाहिए बताओ। भाई क्रय मूल्य 40 है, और कितना अधिक अंकित करना चाहिए, 65 करने के लिए कितना जाएगा 25। 65 और 40 का अंतर कितना जाएगा 25, यानी कि क्रय मूल्य से 25 बढ़ा के अंकित करेगा, यानी कि 65 अंकित करेगा, तब जाकर उसे 30% का लाभ होगा 20% छूट देने के बाद। तो भाई इसे निकाल दो प्रतिशत में, 25/40 गुणा 100, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, 25 पंजे 125/2, 125/2 यानी कि 62.5%। 125 का आधा कितना होता है, 62.5। ठीक है, तो 62.5% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। दूसरे तरीके से जब इन क्वेश्चन को करवाऊंगा तो उससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली टाइप पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको करवाऊंगा। उसका थोड़ा एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को भी समझाऊंगा कि भाई जब हम किसी क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहे हैं तो उसका कंसेप्ट जानना भी तो जरूरी है। तो अगली क्लास में उस कंसेप्ट को भी समझाऊंगा आपको, और फिर क्वेश्चन को सॉर्ट भी करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हमें, 13वां। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है, फिर भी वह 36% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत
मूल्य अतिरिक्त अंकित करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। भाई देखो, एक तो हमारा क्या है, सीपी, एक क्या है हमारा एसपी, एक क्या है हमारा एमआरपी। तो भाई 15 व्यक्ति वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है। ये अंकित मूल्य है, इस पे 15% की छूट, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी बैठती है हमारी, 3/20। यानी कि 15/100 करेंगे तो 5 से 3 बार कट जाएगा 15, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। 20 इसका एमआरपी था, 3 की इसने छूट दी थी, तो मेरे भाई कितने में बेच रहा, 17 में। एक रेशियो तो हमारा ये आ गया। आगे बोल रहा है कि फिर भी वह 36% का लाभ कमा लेता है। अब 36% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी, 36%, यानी कि 36/100। तो ऐसा कैसे कट जाएगा, 4 से 9 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। यानी कि उसका 25 सीपी था और 9 का उसने लाभ कमा लिया, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक रेशियो हमारा ये हो जाएगा। अब जो हमारी चीज डिसबैलेंस है, एसपी हमारा डिसबैलेंस है, तो सबसे पहले हम इसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए मेरे भाई इसमें मैं 2 की गुणा करूंगा, इसमें भी 2 की हो जाएगी, तो ये 34 हो जाएगा, ये भी 34 है। अब सीपी कितना है हमारा, 25, और एसपी कितना हो जाएगा, 34, और मेरे भाई एमआरपी कितना हो जाएगा, 40। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये तीनों चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वस्तुओं पर कितने प्रतिशत मूल्य अतिरिक्त अंकित करना चाहिए, अंकित कितना भाई हमारा, 40। अब ये क्रिय मूल्य से कितने अधिक अंकित कर रहा, 15। भाई क्रिय मूल्य तो हमारा 25 ही है, और ये कितना आ रहा है हमारा एमआरपी, 40। कितना अधिक अंकित कर रहा, 15। 40 25 से 15 ही तो ज्यादा है, तो इसी को हमें बताना प्रतिशत में, 15/25, यानी कि 5 थी या 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, गुणा में हम 100 करेंगे, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 20 थी या 60, तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 60, सी, 60%। अगला क्वेश्चन देखो, आगे ना क्लियर हो गया समझ में। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी करूंगा, इस तरीके से करते रहो, क्योंकि इस तरीके से हम करते आ रहे हैं क्वेश्चनों को, तो इससे भी हमें थोड़ा आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। हमें यहाँ पे बस इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, बस ये है हमारा सीपी में और एमपी में ही हम देख रहे हैं, जो भी ऊपर नीचे प्रतिशत अतिरिक्त कर रहे हैं, तो सीपी से कितने प्रतिशत अतिरिक्त अतिरिक्त जो है एमआरपी हम कर रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता एक साइकिल पर जो उसे कंपनी से 9600 रुपए की मिलती है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप का आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारी टाइप आगे बढ़ती रहेंगी, जो हमारी टाइप खत्म हो जाती है तो उस तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। एक फुटकर विक्रेता अपनी एक साइकिल पर जो उसे कंपनी से 9600 रुपए की मिलती है, उस पर 50% का टैक्स देता है, और वह अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रेता उस साइकिल का अंकित मूल्य क्या रखेगा। भाई कोई विक्रेता है, किसी कंपनी में गया, वहां पर उस कंपनी में साइकिल की कीमत कितनी, 9600। जब वो साइकिल खरीदेगा तो उस पर एक टैक्स भी लग रहा है, तो टैक्स भी तो भाई विक्रेता ही देगा ना कंपनी को, तो कितना देगा वो, 50%। तो उसका जो सीपी बैठेगा 9600, और 9600 को 50% दोनों को मिला के तो सीपी बैठेगा। और उसके बाद फिर वो खरीद लाया, फिर वो अपनी दुकान पर लाकर बेचेगा, तो उस साइकिल का एक प्रिंटेड मूल्य रखेगा, यानी कि एक अंकित मूल्य रखेगा। उस पे भी वो कह रहा है कि उस अंकित मूल्य को इतना रखेगा कि ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% का वो लाभ कमा लेगा। अब देखो हम इसे कैसे करते हैं। भाई एक हमारा सीपी है, एक एसपी है, और एक हमारा मेरे भाई क्या है, एमआर। ये कह रहा है कि यहां से देखो, अपने ग्राहक को 20% छूट देगा। 20% छूट यानी कि 1/5, 5 की जगह 4 की देगा। फिर भी वह 25% का लाभ कमाएगा, 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 25%, 1/4, 4 की जगह 5 में बेचना चाहता है। 4 की जगह कितना बेचना चाहता है, 5 में। एक रेशियो हमारा ये है, एक रेशियो हमारा ये है। सबसे पहले तो हम इन्हें बराबर करेंगे। इन्हें बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम मेरे भाई, इसमें कर देंगे हम 5 की गुणा, इसमें कर देंगे हम 4 की गुणा। ठीक है, जब यहाँ 5 की करी तो यहाँ भी 5 की, और मेरे भाई यहाँ 4 की करी तो यहाँ भी 4 की। ठीक है, ये सारी चीज हमारी समझ में आ गई होंगी अब तो। ये कितना हो जाएगा हमारा, 16। ये कितना हो जाएगा हमारा, 20। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 25। ठीक है, अब ये देखो, इस जो विक्रेता है इसके लिए क्रय मूल्य कितना, 16 यूनिट। लेकिन जो इसका रुपयों में कितना क्रय मूल्य बैठेगा, भाई 9600 रुपए की तो साइकिल किसने दिए ही दिए, और 9600 को 50% टैक्स भी तो दिया। ये टैक्स मिला के भी तो उसका क्रय मूल्य बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो 9600 का 50% कितना बैठा, यानी कि उसका आधा। 9600 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 4800।
इन्हें जोड़ दो। 0 0 8 से 14, 9 4 13 1 14, यानी कि 14,400 है जो इसका क्रय मूल्य इसके लिए विक्रेता के लिए बैठ रहा है। अब 14,400 को भी बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि उस पर अगर वो 20% छूट देगा फिर भी 25% लाभ कमाएगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है इसने, विक्रेता उस साइकिल का अंकित मूल्य क्या रखेगा। तो भाई मैं इसे लिख सकता हूं कि 16 जो है 14,400 के बराबर है कि नहीं है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 900 के हो जाएगा नहीं, 16 निम्मा 144। तो इसका 900 गुना है ना, 16 का 900 गुना 14,400। तो हमसे पूछा है इसका अंकित मूल्य पूछा, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसमें मैं 25 की गुणा कर दूंगा। एक 900 के बराबर तो 25 कितने के बराबर, 25 निम्मा 225, यानी कि 22,500। तो उस वस्तु का जो है देखो भाई खरीद के कितने की लाया था, 14,400 की, लेकिन उसका आका प्रेडिक्टेड मूल्य अपनी दुकान पे कितना रख रहा है, 22,500। जब जाकर वो 22,500 पे फिर 20% की छूट देगा फिर भी वो 25% लाभ कमा लेगा। हो गया क्लियर, हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह वस्तु का क्रय मूल्य को 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी। अब देखो अच्छा कैसे करते हैं, लैंग्वेज तो क्वेश्चन कितनी लंबी करती है। अब क्वेश्चन को भाई हम तो उसी तरीके से करेंगे, पहले तो हम सीपीएस पे एमआरपी पे जाएंगे, उसमें देखते हैं फिर क्वेश्चन किस किस तरीके से हमसे करवाता है। तो एक हमारा सीपी है, एक हमारा एसपी है, एक हमारा एमआरपी है, ठीक है, तीन चीज होगी। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% यानी कि 1/5, 5 की जगह 4 में बेचने पर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 25% 1/4, 4 की जगह 5 में बेचता है, ठीक है। ये तो हमारे दो रेशियो हो गए। अब वो कह रहा है पहले हम इन्हें इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए मेरे भाई यहाँ मैं 5 की गुणा करूंगा, यहाँ मैं 4 की गुणा करूंगा। अब यहाँ भी 4 की गुणा होगी और यहाँ 5 की हुई तो यहाँ भी 5 की होगी। अब कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 16, ये कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 25। अब देखो क्या करा, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, यानी कि 16 का 1/4। अब 16 का 1/4 कितना बैठेगा, 4 बैठेगा, 4 चौक 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20। वृद्धि होगा कितना होगा हमारा क्रय मूल्य, 20। आगे बोल रहा है तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। अब इस पे 15% इसे लाभ भी तो चाहिए, तो 20 का 15% कितना बैठेगा भाई, 20 क्रय मूल्य होगा, इसका 15% लाभ चाहिए। तो देखो यहाँ करते हैं 20 का 15%, 20 पंजे 100 और 5 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार, यानी कि 3 रुपए का ये लाभ लेगा। तो कितने में बेचेगा मेरे भाई, 23 रुपए में। भाई 20 पे 3 का लाभ लेगा, 23 में बेचेगा। अब यही कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी पड़ेगी, अंकित मूल्य कितना मेरे भाई 25, 25 पे हमें 2 की छूट देनी पड़ेगी। ये कह रहा ना क्वेश्चन, 25 पे 2 की छूट देनी पड़ेगी, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी, 8%। हो गया, आ गया समझ में। भाई सीपी एसपी एमपी को निकाल लो अच्छे तरीके से, अगर ये हमारे सही निकल गए तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर भाई क्वेश्चन में आपके कोई डाउट आ रहा ना, ये रेशियो में करने में जिस तरीके से मैं बराबर कर रहा हूँ, जिस तरीके से अलग अलग निकाल रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट आता है तो हमने क्लास में अपनी के में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जो टेलीग्राम का है, ठीक है। अब टेलीग्राम पे आप जुड़ो वहां पे आके, और भाई वहां पे अपने डाउट जो भी उसे आप क्लियर कर सकते हो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे हो गए मेरे भाई आज के। अभी जो लास्ट में हमने क्वेश्चन करे हैं ये वाले कि 20% छोड़ देने के बाद भी 30% का लाभ ले लेता है, इन वाले क्वेश्चनों को एक कंसेप्ट से हम दूसरे से समझेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर रहेगी इतनी। अब मिलते हैं आपसे कल। तो भाई अगर क्लास हमारी अच्छी लगती है तो हमारी क्लास को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी को सब्सक्राइब करें, और भाई जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनमें इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।